हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने क्लास 8 का मैथ्स स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलैटरल्स आपको थोड़ा सा समझाया था और उसको क्वाड्रिलैटरल्स जितने भी होते हैं उनके डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज जितने भी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोर साइडेड फिगर्स, फोर साइडेड फिगर्स, जिस फिगर के फोर साइड्स हो उसी को कहते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, फोर साइडेड फिगर्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल्स। और ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद है पॉलीगन्स, जो कि थ्री और मोर देन थ्री साइडेड फिगर्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रिलैटरल्स भी पॉलीगन्स ही होते हैं। तो क्वाड्रिलैटरल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम देखेंगे, ठीक है। पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है, देखिए मैं एक फिगर बना के रिप्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए ये, तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है और ये वाला साइड और ये वाला साइड भी पैरेलल है। पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही होगा। पैरेलल लाइंस जैसे कि ये मान लीजिए, ये दो लाइंस जो कि कभी मीट नहीं करते हैं, बस ऐसे जाते ही रहते हैं लेकिन मीट नहीं करते हैं। जैसे ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों ऑपोजिट में है, तो दोनों साइड सेम होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये अगर 3 सेंटीमीटर का होगा तो ऊपर वाला भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसमें कुछ फेमिलियर दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसमें आपको फेमिलियर दिख रहा होगा। रेक्टेंगल में भी ये दो साइड्स और दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं। और मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है और वो कैसे सेम है। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अब कर लेते हैं हम लोग एंगल्स की बात। तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्रीज होता है और पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो उसी का फर्क होता है इनमें। वरना एक रेक्टेंगल में भी मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें भी ये वाला साइड और ये वाला साइड तो पैरेलल ही है और ये वाला साइड ये वाला साइड पैरेलल ही है ना। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें 90 डिग्रीज का एंगल होता है, हर एंगल 90 डिग्रीज का होता है, लेकिन इसमें अलग होता है, ठीक है। तो अब इसके एंगल के प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इसमें ऑपोजिट एंगल्स भी सेम ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एंगल अगर 30 डिग्रीज है तो ये इस एंगल को भी 30 डिग्रीज ही होना पड़ेगा। ये एंगल अगर 20 डिग्रीज है तो इस एंगल को भी 20 डिग्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो सेम, ठीक है। ये समझ में आया आपको। फिर डायगोनल्स, डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स जैसे कि आप जानते हैं वो लाइंस होते हैं जो फिगर के सेंटर से गुजरते हैं और फिगर को मतलब क्या कह सकते हैं, फिगर को काटते हैं, ठीक है। डायगोनल्स, तो डायगोनल्स ये हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इक्वली दो भाग करके डायगोनल्स पैरेललोग्राम में इक्वली अपना एक डायगोनल दूसरे एंगल का दो भाग इक्वली करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये अगर हुआ 3 सेंटीमीटर तो इसे भी 3 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए ये अगर क्वेश्चन में आ जाए कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो डायगोनल्स दिए गए हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करिएगा, x का वैल्यू क्या होगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वली दो भाग करते हैं, तो
इसीलिए ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, और 3 3 मिलके डायगोनल कितना हुआ 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, और क्या है पैरेललोग्राम में? तो और कुछ नहीं है पैरेललोग्राम में, इतना ही है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स आर सेम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम नाम में ही है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है? वो भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस उसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसमें सारे साइड्स क्या है? इसमें सभी साइड्स इक्वल है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस तो आप जानते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस जो मान लीजिए एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है, इसीलिए ये लाइन हो गया इस लाइन का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स रोम्बस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो पैरेललोग्राम की है, क्योंकि ये मान लीजिए पैरेललोग्राम ही है, इसमें भी सभी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है? सारे साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, रोम्बस हो गया। अब देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो मैंने आपको समझा ही दिया। मान लीजिए रेक्टेंगल, ये हो गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें सभी एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं इसमें भी। ठीक है, तो जैसे कि एक पैरेललोग्राम होता है, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें 90 डिग्रीज एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये पैरेलल होता है, लेकिन ये इस तरफ पैरेलल नहीं होता है, ये सीधा पैरेलल होता है, क्योंकि इसमें राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये है एक रेक्टेंगल। उसके बाद है एक स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी लाइंस इक्वल हैं। ठीक है, और इसके सभी एंगल्स 90 डिग्रीज हैं। तो इसमें कह सकते हैं स्क्वायर जो है ना, वो याद करने में सबसे इजी है, क्योंकि स्क्वायर में सारे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज, सारे रोम्बस के प्रॉपर्टीज और सारे रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज आते हैं। रोम्बस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज की? ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, रोम्बस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है? ऑपोजिट एंगल्स सेम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, और पैरेललोग्राम का देखा जाए कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, सारे साइड्स ही इक्वल है, तो हो सकता है। और रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। और इसके बाद एक और होता है जो कि है काइट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है काइट। काइट तो काइट क्या होता है? जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, आपने काइट देखा ही होगा, है ना, उड़ाते हैं, तो ये काइट भी उसी के शेप में होता है। इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो क्या कहते हैं? 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला साइड
इक्वल है। तो यही होता है काइट। ये थोड़ा डिफरेंट फिगर है। उसके बाद है ट्रपेजियम। ट्रपेजियम ये एक मान लीजिए ऐसा फिगर हो गया जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, ट्रपेजियम में एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, मतलब दो साइड्स पैरेलल। ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये हो गया एक ट्रपेजियम। ठीक है, तो हमने सभी क्वाड्रिलेटरल्स इस वीडियो में देख लिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल जो है अनुपम एजुकेशनल चैनल, उसमें मैं आजकल 8 का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली डालना शुरू कर दिया है मैंने, और वो डालते ही रहूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास रहे। ठीक है, जब भी मैं एक वीडियो डालूं आपके पास जाए। फिर हमारा एक फेसबुक पे भी अकाउंट है जिसको आप फॉलो कर लीजिएगा। वो एक वेब पेज है, फेसबुक वेब पेज है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पे कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।